हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का विषय है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसा कि जानते हैं आप, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और उसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग शार्ट में नोट्स बना रहे हैं। उसी को देखते हैं और समझते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेगेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेगेशन के विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टेबल नंबर 1 देखेंगे। टेबल नंबर 1 में हम जानेंगे कि टेंस कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। तो जो टेंस है, पहला है डायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो हम इसको इनडायरेक्ट बदलते समय एमवी सेकेंड कर देंगे, शेष कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इन वर्ब्स के स्थान पे हम एमवी सेकेंड कर देंगे इनडायरेक्ट में। ऐसे कि डू डस एमवी फर्स्ट हो तो उसको हटा के हम एमवी सेकेंड कर देंगे, यानी कि डू डस एमवी फर्स्ट में सब हट जाएगा, एमवी सेकेंड आ जाएगी और हमारा इनडायरेक्ट तैयार हो जाएगा। यदि डू नॉट डज नॉट है तो इसे हटा के हमको डिड नॉट करना पड़ेगा। ऐसे इज एम आर इनको हटा के हमें वाज करना पड़ेगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज प्लूरल है तो वर्ब। ऐसे हैज हैव को हटा के हैड करना पड़ेगा, हैज बीन हैव बीन को हटा के हमें हैड बीन करना पड़ेगा। एमवी सेकेंड हो या डिड प्लस एमवी फर्स्ट हो, दोनों अवस्थाओं में हमें हैड प्लस एमवी3 का ही प्रयोग करना पड़ेगा इनडायरेक्ट फॉर्म में। ऐसे वाज पर हम इसे भी हटा के हैड बीन ही करेंगे। विल हो या सैड इसको हटा के हम वुड ही करेंगे। कैन का कुड कर देंगे, मेकअप माइट कर देंगे। मस्ट नहीं बदलता, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। आर्ट टू का आर्ट टू ही रहेगा, यूज टू का यूज टू ही रहेगा। ये तो परिवर्तन हमने टेंस में देखा, बात समझे। अब हम भली भांति टेंस के बारे में जानने के बाद टेबल नंबर 2 पे चलते हैं। टेबल नंबर 2 हमें बताती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नियरनेस को दर्शाते हैं और जो हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उन्हें डिस्टेंस में चेंज कर देते हैं, यानी कि दूरी में चेंज कर देते हैं। जैसे देखिए डायरेक्ट एगो, एगो को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो एगो का हो जाएगा बिफोर। ऐसे कम का हो जाएगा गो, नाउ का देन, हेयर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोज, दस का सो, टुडे का दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, yesterday the previous day, tomorrow the next day, last night या week the previous night। या कहने का मतलब लास्ट के बाद चाहे रात हो, चाहे सप्ताह हो, यानी कि नाइट हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, कुछ भी हो, बस लास्ट को प्रीवियस बदल देना है, जो आगे है उसको वैसे ही रख देना है। बात समझे। जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी हो सकता था, हमें यही करना होता। द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। ठीक सेम वही कंडीशन आती है नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ है, इसका हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ। बात समझे। ऐसे चाहे इसके आगे ईयर लगा होता, द फॉलोइंग ईयर हो जाता। तो ये हमने देखा नियरनेस एंड डिस्टेंस का परिवर्तन। टेबल नंबर 3 देखते हैं। 3 में है पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। जैसा कि आप जानते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बच्चे प्रोनाउंस में अक्सर भटक जाते हैं, बात समझे। तो प्रोनाउन को समझने के लिए देखो हमने प्रयास किया है बच्चों। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, अवर्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आते हैं, तो इनको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही हम इनको परिवर्तित कर देंगे। सेम वही कंडीशन देखिए, यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। जैसा हमारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग इनको हम चेंज कर देंगे। अब आते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस, ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्ष, दे, देम, देयर, देयर्स, इट, इट्स। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं तो इनडायरेक्ट में चेंज करने पर भी ये इसी अवस्था में रहेंगे। इज एवरीथिंग क्लियर। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को।
चेंज कैसे करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज की जाएगी, है ना, उसमें ट्रांजेक्शन क्या लगेगा। अब हम इसका अध्ययन आगे करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंसेस, निश्चयात्मक वाक्य। आज हम सीखेंगे कि निश्चयात्मक वाक्यों को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए जैसे सैड, सैड, सैड टू टोल्ड। बात समझ में, यदि डायरेक्ट में सैड है तो इनडायरेक्ट चेंज करते समय सैड ही रहेगा, यदि सैड टू है तो टोल्ड रहेगा, थैंक यू है थैंक्ड रहेगा, फील है फेल्ट हो जाएगा, होप है होप्ड हो जाएगा और ट्रांजेक्शन दैट रहेगा। और जैसा कि नीचे लिखा विल या यू सी, ये वाक्यांश, ठीक है, ये रिमूव कर दिए जाते हैं। यानी कि जब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो यदि विल दिया, वेल दिया हो, सॉरी वेल दिया हो या यूसी दिया हो, इन्हें इनडायरेक्ट चेंज करते समय हम हटा देते हैं, वाक्य में नहीं रखते हैं। बात समझ में, ध्यान समझिएगा एक बार फिर से। सैड हो केवल तो सैड ही रखेंगे, सैड टू हो तो टोल्ड कर देंगे, थैंक यू हो तो थैंक्ड कर देंगे, फील हो तो फेल्ट कर देंगे, होप हो तो होप्ड कर देंगे, ट्रांजेक्शन दैट रहेगा, वेल या यूसी जैसे वर्ड्स को हम इनडायरेक्ट चेंज करते समय रिमूव कर देते हैं, यानी कि इन्हें हम हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है शी सैड, यू सी आई हैव लॉस्ट माई वॉच। तो देखिए सी सैड है बच्चों, तो सैड को मैंने क्या कर दिया, सैड कर दिया, ट्रांजेक्शन दैट कर दिया, जैसा कि सैड था, सैड का सैड रहेगा और ट्रांजेक्शन तो सब में दैट ही रहेगा, है कि नहीं, सो दैट कर दिया, शी सैड दैट। अब देखिए यू सी जो शब्द थे मैंने क्या कर दिया, इनको रिमूव कर दिया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको मैंने सी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। सी के अकॉर्डिंग जब आई चेंज हुआ तो यहाँ सी आ जाएगा। और हैव का हैड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यदि हैव हैड हो तो उसका हैड ही होगा, ठीक है, लॉस्ट का लॉस्ट रहेगा, माई को बदलेंगे, ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है, तो सी का पॉजिटिव केस जैसा कि आप जानते हो हर होता है, तो यहाँ हर हो गया और वॉच का वॉच, ओके। यानी कि ये तैयार हो गया आपका सेंटेंस, सी सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर वॉच, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हेमा सेड वेल हरी, हेमा सेड वेल हरी आई शैल हेल्प यू। देखिएगा ये भी एक वाक्यांश है, वेल हरी, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम हरी भी साथ में दिया है, हरी है, जब हरी साथ में इस तरह का कोई वाक्यांश हो जो प्रोनाउन को नाउन हो, तो हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। वोकेटिव केस में कहा जाता है, वोकेटिव केस में जब कभी कोई नाउन होता है हम उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जब हम इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी टोल्ड में बदल जाएगी। तो हेमा सैड की जगह अब हो जाएगा हेमा टोल्ड हरी। हरी को मैंने वोकेटिव केस में था, इसको मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हेमा टोल्ड हरी दैट शी, आई को बदल दिया फिर हेमा के हिसाब से, शी वुड, शैल को जानते शैल भी को वुड कर दिया था, वुड हेल्प, और यू सेकंड पर्सन था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। ऑब्जेक्ट कौन बना हमारा, हरी, तो हरी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, हरी का ऑब्जेक्ट यू हो गया। तो हमारा जो नया सेंटेंस तैयार हुआ वो ये तैयार हुआ, हेमा टोल्ड हरी दैट शी वुड हेल्प हिम। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई बात, यानी कि हमने इसमें भी वेल हटा दिया। वेल यू सी, ये वर्ड्स इनडायरेक्ट में नहीं रखे जाते। थर्ड है द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। देखिए अभी थैंक यू को मैंने क्या कहा था, थैंक यू यदि हो तो इसे चेंज करके हम लोग थैंक कर देंगे। तो देखिए द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड। आप सोच रहे हो कि रिस्पेक्टफुली कहाँ से आया, क्योंकि जब बात में सर या मैडम हो तो इसको हम या तो रिस्पेक्टफुली में चेंज करते हैं या पोलाइटली में चेंज करते हैं। काहे ना, सर हो या यहाँ पे मैडम हो तो हम इसको या तो
पोलाइटली करेंगे या रिस्पेक्टफुली करेंगे, तो वही मैंने किया, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक द मास्टर। ओके, फॉर और योर को बदल दिया मास्टर के हिसाब से, तो योर यहाँ पे पजेटिव केस में है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो मास्टर का पजेटिव केस क्या होगा, ही। ठीक है, और हेल्प का हेल्प, तो ये नया सेंटेंस हमारा तैयार हुआ, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक द मास्टर फॉर हिज हेल्प। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है फोर्थ, कुणाल सेड कॉमा आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई सेड। ओके, तो देखिए इसमें भी आई फील आया हुआ है, आया है कि नहीं आया है फील, तो मैंने क्या कहा था, जैसे इधर कहा था कि वो थैंक यू को थैंक कर देते हैं, फील को फेल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फेल्ट कर देंगे, तो वही किया मैंने। देखो, कुणाल फेल्ट सॉरी, फील को मैंने क्या कर दिया, फेल्ट कर दिया, कुणाल फेल्ट सॉरी, आई को हटा दिया, फॉर दिया हुआ, फॉर आई को बदला, आई फर्स्ट पर्सन का है, तो ये कुणाल के हिसाब से बदल जाएगा। ओके, तो कुणाल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और ये जैसा कि आप जानते हो पास्ट इंडेफिनिट है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा हैड, हैड के साथ MV3 लग जाएगी। बात समझे, नया सेंटेंस तैयार हुआ हमारा, कुणाल फेल्ट, फील को मैंने कर दिया, फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही हैड सेड। ओके, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। ये वहां पर इसी प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। बात समझ में, फार है तो वाक्य को वही फार से हमें जोड़ देना। ठीक है, ऊपर वाले में भी था, थैंक यू वाले में भी, ये सेंटेंस ऐसे ही वहां पर आते हैं, इसमें ज्यादा आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ है हमारा, ही सेड आई होप माय फ्रेंड विल कम टुडे। ओके, ही सेड, तो ही सेड का मैंने कहा कि होप हो, फील हो, ठीक है, थैंक यू हो, तो इनको सबको क्या कर दिया जाता है, इनको रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में रख दिया जाता है। तो होप का हम क्या कर देंगे, होप्ड कर देंगे, ही होप्ड, दैट का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, आई हट जाएगा हमारा, ही होप्ड दैट, माई को बदल देंगे, ही के अनुसार, हिज फ्रेंड विल का उड़ हो जाएगा, कम, और टुडे का हो जाएगा बेटा बात में। ये नया सेंटेंस हमारा तैयार होगा, ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम दैट। ओके, समझना, ध्यान दीजिएगा, एक बार ये जरूर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने वाला भी है सेक्शन, इसमें बच्चे बड़ी मिस्टेक्स करते हैं और उसके बाद में टेंस में भी मिस्टेक करते हैं। टेंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हमने पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले कि टेंस कैसे क्या बदलता है, ध्यान से पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर कि हम उन्हें कैसे इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो देखिएगा, बहुत इजी वे में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सैड हो या सैड हो, इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो हम उसको आस्क या इनक्वायरी ऑफ में ही चेंज करेंगे। और समझे, रिपोर्टिंग वर्ब या तो आस्क होगी या इंक्वायरी ऑफ होगी। फिर ट्रांजेक्शन आता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, जैसा कि आप जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का जो होते हैं सेंटेंस, उनमें जो ट्रांजेक्शन लगता है इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, वो या तो इफ होगा या वेदर होगा, दो में से कोई एक ही होगा, इफ या वेदर। और ट्रांजेक्शन दूसरा देख रहे हो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव, जो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्वेश्चन वर्ड ही ट्रांजेक्शन का काम करता है, जैसे वाई, हु, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब स्वयं ट्रांजेक्शन का काम करने लगते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आगे दिया गया है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब ये है जो क्वेश्चन मार्क लगा होगा अब वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। यानी कि अभी तक क्या था, अभी तक क्वेश्चन वर्ड आता था, हेल्पिंग वर्ब आती थी, अब ऐसा नहीं होगा, अब क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो हमारा ट्रांजेक्शन बन जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमारे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि वाक्य असर्टिव हो जाएंगे सभी। देख लीजिए, जैसा दिया गया फॉर एग्जांपल, माय फादर सेड
डू यू लव हर, मेरे पिता ने कहा डू यू लव हर, क्या आप उसे प्रेम करते हो? तो देखिएगा मैंने इंट्रोगेटिव को चेंज किया है, माय फादर आस्क्ड मी। अब आप सोच रहे होंगे मी मैंने क्यों रख दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ये रूल होता है, इंट्रोगेटिव क्या लगभग हर सेंटेंस में यदि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो यदि यू प्रोनाउन है तो उसको चेंज कर देना ही बेटर ऑप्शन है। बात समझे? तो इसको चेंज आप जानते हो इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट है नहीं जो हमें सुटेबल लगे वो हम ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं। जैसे मैंने मुझे मी सुटेबल लगा मी मान ली, आपको हिम सुटेबल लगे हर सुटेबल लगे, बात समझ में कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मी मान लिया, मी को लिखो या ना लिखो कोई इसकी अनिवार्यता नहीं है, लिख भी दो तो भी सेंटेंस गलत नहीं है, ना लिखो तो भी गलत नहीं है। तो यही माय फादर आस्क्ड मी इफ, जैसा कि आप जानते हो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव मेरा कंडीशन इफ आ गया। अब आपको जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यू है, ये मी मैंने माना इसके अनुसार यू को चेंज कर दिया, ठीक है। जब मी के अनुसार यू को चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा आई अल्लाह की जगह क्या हो जाएगा लव्ड हर, क्योंकि बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो बात था बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्या में चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और जब बात असर्टिव था तो मेरे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि ऊपर बात निगेटिव था, ध्यान दीजिएगा निगेटिव था तभी डू आया था। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम यू को मी के अनुसार आई चेंज कर देंगे और लव की सेकंड फॉर्म नोट कर देंगे। हर देखो हर बेटा थर्ड पर्सन है, कौन सा ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आप जानते हो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ही हो सी हो हर हो हिज हो हिम हो इट इट्स दे देम देयर, ये सब थर्ड पर्सन के हैं, इनको हम इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करते, जैसे हैं वैसे ही रख देते। सो मैंने इसको छोड़ दिया। ओके हमारा सेंटेंस तैयार हो गया, माय फादर आस्क्ड मी इफ आई लव्ड हर, बात समझ में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क की जगह देखो क्वेश्चन मार्क था इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ये परिवर्तन हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट सुलेखा सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू नॉट हेल्प माय ब्रदर यस्टरडे। तो देखिए इस पे भी सुलेखा आस्क सेड को क्या कर दिया आस्क, चाहे सेड हो या सेड टू आस्क ही रहेगा, इनक्वायरी डांस कर सकते हो। तो सुलेखा आस्क हरी व्हाई, अब देखिए फिर हमें सेड को बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव वाक्य का जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड था उसको मैंने कंजंक्शन का रूप दे दिया, दे दिया कि नहीं। अब हमें जब बात को इंट्रोगेटिव से असर्टिव बदलना है, यू को बदला हरी के हिसाब से, यहाँ पे क्या हो गया हरी का प्रोनाउन होता है ना ही होता है, तो यू को मैंने क्या करते हैं ही कर दिया। और जैसा कि आप जानते हो डिड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो मैंने डिड को हैड कर दिया और नॉट और जो एमबी फर्स्ट की थी हेल्प और हम उसको क्या कर देंगे हेल्प कर देंगे। जैसा कि जानते हो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड प्लस एमबी3 तो आनी अनिवार्य है, ठीक है। तो वो मैंने परिवर्तन कर दिया, फिर माई को बदल दिया सुलेखा के अनुसार, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सुलेखा का पॉजिटिव केस हर होता है ब्रदर और यस्टरडे का द प्रीवियस, जैसा कि मैंने पीछे लिखवाया है भी पसंद है। तो हमारा नया सेंटेंस तैयार हो गया, सुलेखा आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट हेल्प्ड हर ब्रदर द प्रीवियस डे। पसंद है कुछ नहीं है, ध्यान से आप यदि एक एक रूल हमारा पढ़ोगे ध्यान से, ये तो एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए बनाया जा रहा है एनुअल के, आधे घंटे में सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, पसंद है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, आज यहीं तक।